अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सैयद खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगने जा रहा है जो कि ब्लड मून होगा और दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक में इस ग्रहण को देखा जाएगा। इसको ब्लड मून इसलिए कहा जाता है कि जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान से गुज़रती है तो सूरज अपनी धनक के रंग बिखेरता है, तो इसका अक्स जब चांद पर पड़ता है तो चांद और ज़्यादा सुर्ख हो जाता है। वैसे भी इस वक्त दुनिया चूँकि खून खराबे की जद में आई हुई है, चांद ग्रहण की ये सूरत हाल दुनिया के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। कत्लो गारत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दुनिया फसादात की जद में आएगी, साथ साथ कुदरती आफात दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के हवाले से कि 7 सितंबर को लगने वाला ये ग्रहण जो ब्लड मून होगा उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होगा। स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट मार्स है जो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, इसलिए इस ग्रहण के असरात स्कॉर्पियो अफराद के लिए गहरे और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। स्कॉर्पियो एस्ट्रोलॉजी में चांद ग्रहण गहरी जज्बाती तब्दीलियाँ और पुराने मामलात को फिर से ज़िंदा करने का नाम है। आम तौर पर इसका असर 3 माह पहले से लेकर बाद तक जारी रहता है। 7 सितंबर को लगने वाला ये ग्रहण आप लोगों के 5वें घर में लगने जा रहा है जो कि आपकी एबिलिटीज़, लव लाइफ और बच्चों का घर है। इस ग्रहण से आपकी तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर हो सकती हैं। अगर आप मुलाजमत या कारोबार में कुछ नया करने का प्लान करके बैठे हैं तो आपकी तमाम प्लानिंग्स ख़राब हो सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में मुश्किलात आ सकती हैं। बच्चों के हवाले से कोई बुरी खबर मिल सकती है। कुछ अफराद आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ सकते हैं जो बज़ाहिर तो मोहब्बत करने वाले होंगे लेकिन असल में वो आपकी जड़ें काट के रख देंगे। मोहब्बत करने वालों के दरमियान रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा कर देंगे। अगर आप लोग सब्र व तहम्मुल के साथ और खुले दिलो दिमाग के साथ मामलात को लेकर चलेंगे तो ब्लड मून के बैड इफ़ेक्ट्स से बच सकेंगे। ये चांद ग्रहण स्कॉर्पियन के लिए एक ऐसी पोजीशन बना रहा है कि जहाँ कुछ मामलात हमेशा के लिए ख़त्म होते और ज़िंदगी के कुछ नए चैप्टर्स खुलते नज़र आते हैं। वो स्कॉर्पियो अफराद जिनको मनपसंद रिश्तों के हवाले से मुश्किलात का सामना था या मामलात बेहतरीन नहीं चल रहे थे तो उनके लिए कुछ मामलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते और कुछ नए मामलात शुरू होते नज़र आते हैं। ग्रहण इन तमाम मामलात को किनारे लगाएगा। इस ग्रहण से आप लोगों के अंदर जज्बाती शिद्दत बढ़ सकती है। अगर आप लोग पिछले कुछ टाइम से किसी जज्बाती उलझन या परेशानी का शिकार थे तो आपकी उलझन ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोग कोशिश करेंगे कि आपके मामलात बेहतर हो जाएं और इसके लिए आप जितना हो सके सदका करें और कोशिश करें कि ग्रहण के दिन 2 नफल हाजत के और 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अदा करें और अल्लाह ताला से अपने लिए आसानियों की दुआ मांगें। अपनी ज़िंदगी के मामलात पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके सामने अपनी हाजात तलब करें। जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतने आपके मामलात बेहतर होंगे। स्कॉर्पियन के लिए चांद ग्रहण बड़ी तब्दीलियां लेकर आया है। करियर के हवाले से कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। कोशिश करें कि काम की जगह पर अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो किसी नए इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें और अगर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है तो ज़ाती बर्थ चार्ट से हेल्प लेकर फिर ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। इस ग्रहण से करीबी रिश्तों की हेल्थ कुछ मुतासिर हो सकती है। कोशिश करें कि अपने साथ साथ अपने करीबी लोगों का, ख़ास कर अपने वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। स्कॉर्पियन 7 सितंबर को लगने वाला ये ग्रहण आपकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारेगा। आपके दिमाग में नित नए आइडियाज़ आएंगे और आपकी भरपूर कोशिश होगी कि अपने आइडियाज़ पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने आइडियाज़ को एक डायरी पर लिखते जाएं और इम्प्लीमेंट करने से गुरेज करें। चांद ग्रहण के कुछ टाइम बाद अगर आप अपने प्लानिंग्स पर, अपने आइडियाज़ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। जल्दबाजी में आप लोग शिद्दत पसंद भी हो सकते हैं। ये वक्त चूँकि तब्दीलियों का है इसलिए पुराने जज्बात और ख़यालात को छोड़कर नए रास्ते तलाश करें और अपने साथ साथ अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितना ही आप अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतना ही अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाएगा। ओवरऑल ये चांद ग्रहण आप लोगों के लिए थोड़े मुश्किल मामलात बना रहा है। अब अगर आप लोग इस वीडियो में बताए गए तमाम पॉइंट्स को फॉलो करके चलेंगे तो इंशाल्लाह इस वक्त को अच्छे से गुजर सकेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है
تو واٹس ایپ پر رابطہ کر کے انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔